प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे यहाँ पास्टर दीक्षा और उनके साथ पॉप एंड हाई प्रेस्ट गुलशन सिंह, जो कि राजा भी हैं, जैसे राजा दाऊद और राजा शाऊल के सर पे तेल डालकर उनका अभिषेक किया गया था, उनको राजा बनाया गया था, ऐसे ही परमेश्वर के दर्शन के द्वारा इनके सर पे तेल डालकर इनको राजा बनाया गया है। ये राजा भी हैं। आइए परमेश्वर का वचन इनके मुँह से सुनते हैं। Praise the Lord. Today we are having the Pop Sir and the Pastor Diksha, and our Pop Sir who has been ordained as a king, just like the Saul was ordained by anointing of oil, just like that. Our Pop Sir is also been anointed as a king. Today we are talking on the topic, and we are starting this topic now. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Praise the Lord. आज हम जो बात करने जा रहे हैं गलातियों की किताब में बात करेंगे, अध्याय 3 से। Today we will talk from the book of Galatians, the chapter 3. 3 का 21 से हम पढ़ेंगे। आर्च बिशप गीता पढ़ेंगी। So chapter 3 and the verse will be 21, and Archbishop Miss Geeta will read it. व्यवस्था का उद्देश्य। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। Is the law then against the promises of God? God forbid, for if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law. But the scripture hath concluded all under sin, that the promises by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. अब पहले दोबारा पढ़ेंगे इसको 21। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं। बस जो ये व्यवस्था है क्या परमेश्वर के खिलाफ है क्या? Is the provision, the law is against the God? बिल्कुल नहीं। No, it is not. आगे पढ़ेंगे। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। अगर ये व्यवस्था से हमें जीवन मिलता तो धार्मिकता व्यवस्था सही होती। If we get life from the provision or the law, then they could be the same. आगे पढ़ो। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। देखो यहाँ पे जो बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, इसने बता दिया कि हम सभी पापी हैं। In this, the Bible says that we all are the sinners. क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा है कि वह विचार नहीं करना। Because it is written in the Bible that we should not do unrighteous things. पर यीशु मसीह ने बोल दिया अगर तुमने किसी को देख लिया तो भी वह विचार हो गया। And Jesus Christ says that if we are watching someone with bad eyes, then this is unrighteousness. अगर हम बाइबल को पूरा मानते हैं तो हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। And if we are believing in the Bible fully, then we need to work a lot. पर ये हमें क्लियर बता रही है हमें जीवन नहीं दे सकती। But it is clearly saying that it cannot give us life. हमें जीवन कौन देगा? Who will give us life? अब बाइबल में यीशु मसीह का नाम आ गया है। And in the Bible there is name of Jesus Christ. हाँ, आगे पढ़ेंगे जहाँ अभी छोड़ा था। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। जब तक यीशु मसीह नहीं आया तो ये बाइबल के द्वारा ही हमें रखवाली होती थी। And till the time Jesus Christ was not there, we were protected by the Bible. आगे पढ़ो। और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। जब तक विश्वास नहीं आया, जब तक जो बाइबल हमें बताती थी हमारे पुराने लोगों को, वही हम करते थे, उसी के अनुसार चलते थे, और उसमें हम वो लोग पूरा नहीं मानते थे तो गड़बड़ हो जाती थी, उनको फिर हर्जाना भरना पड़ता था। Until the time there was no faith, people used to work as the Bible, and they used to pay the debt for that. पढ़ो।
इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शीर्षक हुई है। जो व्यवस्था है, ये जो देखो व्यवस्था होना बड़ा जरूरी है, ये हमें यीशु तक पहुंचा रही है, मसीह तक पहुंचा रही है। अगर व्यवस्था नहीं है तो हम मसीह तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए क्योंकि पुराने नियम में बताया गया है जो मसीह है, यशायाह नबी की किताब में बताया गया है कि वह क्या नाम प्रभु कहता है, यूँ कहता है कुंवारी गर्भवती होगी और बेटा जनेगी। तो वहाँ से आते आते यही हमें बाइबल बताती है कि यीशु मसीह है। And the Bible tells us that Jesus Christ is there, and if there was not law, there was no provision, we would not have been believed in faith. आगे पढ़ो। कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। विश्वास से धर्मी ठहरना है। अब अब्राहम था, वो विश्वास से धर्मी ठहरा, नहीं तो अब्राहम भी परमेश्वर का एक जन था, पर विश्वास के साथ हमने कर्म भी करना है। आगे पढ़ो। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। अब विश्वास आ गया, मतलब कि यीशु मसीह आ गया है, तो हम अब ये शिक्षक है। हमारी बाइबल जो हमें हमारा जो मार्गदर्शन, हमें शिक्षक है, हमें समझाती है हमें क्या करना है। अब हमें इसके अधीन ही रहना, पर अब यीशु मसीह के अधीन रहना है। Now, as the Jesus Christ is there, and now we do not need to be rely on Bible only, and we need to rely on Jesus Christ. जो हमें वो यीशु मसीह के लिए बात करनी है, हम बाइबल को नहीं मानना चाहते। बहुत सारे पास्टरों को मौका मिल गया है कि इसमें लिखा है हम जब विश्वास आ गया तो हम व्यवस्था के अधीन आ रहे हैं। ये बड़े पास्टरों को मौका मिल गया है। And the pastors, many big pastors got the time that it is written in the Bible that we do not need to believe in the provision. So now they are working against it. बल्कि अब काम और टाइट हो गया है। And now the work is more harder. जब तक व्यवस्था थी तो हम लोग कोई गुनाह होता था तो कोई मेमना या कुछ दे दिया, बलि कर दिया। And in the earlier time when there used to be any unlawful thing, they used to pay for it with some kind of burdensome thing and normal things. पर अब ऐसा नहीं है। But it is not. पर अब बाइबल हमें जीवन नहीं दे सकती, हमें मार्ग, हमें रास्ता बता सकती है, ऐसे करो। Bible cannot give us life, but it can show us the way. पर यीशु मसीह जो है हमें स्वर्ग ले जाने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। But Jesus Christ is there to send us to the heaven. बात वही है, जैसे परमेश्वर ने कहा कि आप पाप मत करो। It is the same thing as God said we do not make a sin. यीशु मसीह कहते तुम अपने पाप में मरोगे। And Jesus Christ said you will die in your sin. अब बताओ, परमेश्वर ने कहा वह विचार नहीं करना। God said that you should not do any unrighteous thing. यीशु मसीह कहता है तुमने देख लिया तो वह विचार हो गया। And Jesus Christ says if you are watching someone with bad eyes, it is unrighteous thing. तो हम ये सोच रहे हैं कि हम जिन पास्टरों को ये लगता है मौका मिल गया, क्योंकि वो करना तो कुछ चाहते नहीं, अपने आप को बड़ा वो समझते हैं कि मेरे जैसे कोई पढ़ाने वाला है नहीं। And there are so many pastors who doesn't want to do anything and they just are so obsessed of themselves that there is no one like them. अब जब विश्वास आ गया तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। Now see, if there is faith, then you do not need to rely on the provision and the law. अब विश्वास जो है वो यीशु मसीह है, उसकी तो सुननी है ना। And now faith is Jesus Christ and you should listen to him. यीशु मसीह ने कहा है जो मैंने किया है वो करो। And Jesus said whatever I did you should do that. यीशु मसीह ने कहा है कि जो मैंने तुम्हें सिखाया वो जाके सभी को सिखाओ। And Jesus said whatever I have teach you, teach everybody else. तो यीशु मसीह ने क्या किया है? And what Jesus Christ did. अब हमारा वही सवाल आता है। Now it is the question. यीशु मसीह ने क्या सिखाया है और क्या किया? यीशु मसीह, अब हमें तुम्हारे जैसे पास्टर पढ़ाते हैं यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया। What has Jesus Christ did and what has he taught us? There are so many pastors who teaches us that Jesus Christ was crucified. यीशु मसीह क्रूस पे नहीं चढ़ा, उसको चढ़ाया गया है। He was not at the cross by his own will. He was forced to be there. यीशु मसीह का खतना हुआ, तुम कराओ खतना।
now you do the circumcision of Jesus Christ. तो यीशु मसीह जब 8 दिन का था When Jesus was 8 days तो उसको तो पता ही नहीं खतना क्या होता है, and he did not what is circumcised, तो यीशु मसीह ने वो नहीं कराया। and he did not do that. तो यीशु मसीह ने कभी कहा है कि मैं खुदा हूँ या जिंदा पिता हूँ? Did Jesus Christ ever say that he is God and the Godfather? अगर ये तुम पास्टरों को ये मौका मिल गया है कि हम लोग व्यवस्था के अधीन ना रहें, तो यीशु मसीह जो विश्वास है उसकी तो बात मानो ना। And now you pastor got the way that you should not rely on provision, but Jesus Christ is there and you should have faith on him. यीशु मसीह कहता है कि मेरा खून पियो, मेरा मांस खाओ। Jesus says that drink my blood and eat my flesh. तो तुम तो कहते हो यीशु का खून लगा देंगे, यीशु के खून का बाड़ा लगा देंगे। And you guys say that we will apply the blood of Jesus Christ. तो मतलब तुम अपने ही चलाओगे। You only work with your own will. खून की जय यीशु के, Praise the blood of God, Jesus Christ. तुम बोलते हो। You guys say this. यीशु मसीह ने कहा है, क्या कहा है देखना, यूहन्ना 6 का 57 पढ़ेंगे। Jesus said we'll read the John chapter 6 verse 6. 57 verse 57. जैसा जीवते पिता ने भेजा, जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। अब देखो यहाँ क्लियर कर दिया है ना कि हाँ, It is cleared in this verse, in this word. वो बोलो वो आयत। 6:57। यीशु मसीह क्लियर कह रहा है कि जो मुझे खाएगा वो जिएगा, जैसे मैं पिता के कारण जीवित हूँ। पिता के कारण यीशु मसीह क्यों जीवित है? पिता के कारण यीशु मसीह क्यों जीवित है? Jesus Christ is saying that as the Father says, whoever eats me will be alive, and why Jesus is alive for in behalf of his Father? वो पिता की सारी बात मानता है Because he obeys every word of his Father, और हम लोग नहीं मानते। and we are not obeying it. तो वो हमारे मनों को जांचता है। And he knows what is in our mind. तो जब वो हमारे मन को जांचता है तो कैसे हमारी चालाकियां वो पकड़ लेता है। And as he know our mind, he can grab our cleverness. वो आयत जो अभी हम पढ़ी थी 57 में, जैसे मैं पिता के कारण जीवित हूँ। As I am alive by my Father. थोड़ा जोर से बोलो। As I am alive by my Father. और जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जिएगा। And whoever eats me, he will be alive by me. आप तुम बोलो ये आयत, जैसे मैं पिता के कारण जीवित हूँ, As I am alive because of my Godfather, जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जिएगा। whoever eats me will be alive by me. तो यीशु मसीह को खाना है, So you need to eat Jesus Christ. व्यवस्था के अधीन नहीं रहना। And you should not rely on law. जो विश्वास है, देखो विश्वास कर्म बिना अधूरा है। And the faith is not completed without the work. अब्राहम ने विश्वास किया Abraham did the faith और उसके बाद कर्म किया उसने। and he did the deed. कर्म क्या किया? What deed he has done? उसने अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए परमेश्वर के आगे चढ़ा दिया। And he gave and he sacrificed his son in front of God. देखो अब्राहम साहब को इतनी बड़ी सीट मिली है कि उनको अगर कोई कुछ कहेगा तो परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं। And Abraham has the big seed that if anybody says anything to him, God will not leave him. और जितने विश्वासी हैं वो अब्राहम की, बाइबल में लिखा है वो अब्राहम की संतान हुए। All who are believers, it is written in the Bible that they are the children of Abraham. तो अब्राहम को इतनी बड़ी सीट क्यों मिली है? Why Abraham got the big seed? परमेश्वर ने देखा कि उसने अपना एक जो बेटा था इसहाक, वो भी मैंने बोला उसको काट दे, तो काटने के लिए आ गया वो। God saw that he was ready to cut his only son Isaac. और परमेश्वर ऐसा कर देता, अब्राहम के बेटे को काट देता, तो फिर जो परमेश्वर ने जगत को प्यार किया वो काम गड़बड़ हो जाता। And if God has cut the
children of and the son of Abraham, then it would be not be good in the eyes of the world. तो अब्राहम जो है वो विश्वास के द्वारा, कर्म के द्वारा धर्मी ठहरा. And the Abraham was righteous due to his deed and his belief and his faith. व्यवस्था में हमारे पाप बता देती है And law shows us our sin, कि कोई भी धर्मी नहीं है. that nobody is righteous. तो अगर ये विश्वास आ गया है तो अब आप विश्वास की तो सुनो ना. And if there is faith, then you need to listen to the unfaith things. 40 रात और 40 दिन उपवास यीशु मसीह ने किया, ना दिन में खाया ना रात में खाया. Jesus Christ did the fasting of 40 days and night. He did not eat in the day nor in the night. तो ये क्यों नहीं पढ़ाते? Why you don't teach this? आप दिन का उपवास करते हो, रात को खा लेते हो, ये कौन सी पढ़ाई है? You only do fasting of the day and eat in the night. What kind of learning is this? यीशु मसीह को आप खुदा बोलते हो, पिता बोलते हो, जिंदा खुदा बोलते हो, ये कौन सी पढ़ाई है? And you call Jesus Christ as God, Godfather. What kind of teaching is this? यीशु मसीह का खून लगा दो, यीशु मसीह के खून का बाड़ा बांध दो, ये कौन सी पढ़ाई है? And apply the blood of Jesus Christ and shower it all over. What kind of teaching is this? तो हम लोग जो है बाइबल को नहीं पढ़ना चाहते और बाइबल भी साथ में लेके चलते हैं. And we don't want to read the Bible, and we took Bible everywhere. पास्टर जब चर्च में आता है तो कहता है जिसके हाथ में बाइबल नहीं है वो या चला जाए, उसको या फिर उसको बताते हैं तेरे को बाइबल रखनी चाहिए, बाइबल होनी चाहिए. When pastor comes to the church, he says that whoever doesn't bring his Bible, just leave the church and do not come. और पुराना नियम आप पढ़ाते हो, सारी बातें पढ़ाते हो, योशापात ने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, और उसके बाद तुम लोग कहते हो कि व्यवस्था को हमने नहीं मानना. And you teach the Old Testament and whatever the people did in the Old Testament, and now you say that you do not obey the provision and the law. तो ऐसा हम क्यों करते हैं? Why do we do that? क्योंकि जब एक कहावत, जब लोमड़ी से अंगूर नहीं टूटे तो उसने कहा खट्टे हैं. There is a proverb that when the fox was not able to pluck the grapes, she says that they are sour. उसने जोर तो पूरा लगाया था. She did her good. जैसे तुम लोगों से रात दिन की फास्टिंग नहीं होती, मेरे को तो कहते थे रात दिन की फास्टिंग यीशु करता, तू कौन होता करने वाला? Just like you guys cannot do the 40 days and night fasting, and you used to say, Pop sir, that Jesus did the 40 days and night fasting. Why are you doing it? मुझे कहते हैं कि तू पॉप बना, अब यीशु मसीह कब बनेगा? And people say that you have become the Pope. When will you become the Jesus Christ? मैंने कहा मैं जल्दी बन जाऊंगा. I said I'll become very soon. बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों में 13:5 में, अपने आप को जांचो परखो, तुम विश्वास में हो कि नहीं, तुम्हारे अंदर यीशु मसीह नहीं तो तुम निकम्मे हो. And it is written in the Bible in the Corinthians that if you in the 2 Corinthians that if you don't have Jesus Christ in you, that then निकम्मे, you are useless. तो मेरे अंदर तो आ गया यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह आ गया है ना मेरे अंदर. तो अब मेरे अंदर यीशु मसीह है, Jesus Christ is inside me. तो क्या तुम मुझे यीशु मसीह कहोगे? So will you call me Jesus Christ? नहीं, मेरे अंदर यीशु मसीह रह के काम करते हैं. No, you won't say that, but Jesus Christ is inside me and He is working from my inner side. ऐसी एक आयत पढ़ेंगे, योना 6 का, जो फिलिप्पुस से बात होती है, 14:8 है. Now we'll read 14:8, 8, 9, 10 पढ़ो. 8 पढ़ो. योना. फिलिप्पुस ने उससे कहा, हम साथ बोलते जाओ. फिलिप्पुस नाम. Philip told him, हे प्रभु, O Lord, पिता को हमें दिखा दे, show us the God. यही हमारे लिए बहुत है. This is enough for us. यीशु ने उससे कहा, Jesus Christ told him, हे फिलिप्पुस, Hey Philip, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, I'm with you from these days. और क्या तू मुझे नहीं जानता? Why do you don't know me?
जिसने मुझे देखा है whoever has seen me उसने पिता को देखा है। has seen the Godfather. तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? Why would you say that show us the Godfather? आगे पढ़ो। क्या तू विश्वास नहीं करता Don't you believe me कि मैं पिता में हूँ that I am in the Godfather और पिता मुझ में है? and Godfather is in me? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ The things I told you अपनी ओर से नहीं कहता, are not from my side, परंतु पिता मुझ में रहकर but Godfather is inside me अपने काम करता है। and do his deeds. देखो यहाँ पे बोल दिया ना कि पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। And it is in the Bible that Godfather is in me and do his deeds. तो तुम यीशु मसीह को पिता बोलते हो तो मेरे को यीशु मसीह बोलो ना, And if you are calling Jesus Christ the Godfather, then call me Jesus Christ. क्योंकि जो तुम्हारा दिमाग है वो शैतान ने फा कर दिया है। Because your mind has blown by the Satan. यीशु मसीह कह रहा है पिता मेरे अंदर रह के काम करता है। Jesus Christ is saying that Godfather is working inside, from being inside me. क्या बाइबल पढ़नी नहीं आती Do you don't know how to read the Bible? या हिंदी इंग्लिश अब कुछ नहीं आता पढ़ना? Or you don't know how to read in Hindi or English or any other language? टाई लगानी आती है? Do you know how to tie? कार में घूमना आता है? Do you know how to ride in the car? विदेश में जाना आता है? You know how to go to the foreign. तो वचन को पढ़ना क्यों नहीं आता? Then why don't you know how to read the word? क्यों झूठे काम करते हो? Why do you do bad work? जो व्यवस्था को नहीं मान रहे, यीशु मसीह की बात नहीं, मतलब किसको मान रहे हो तुम लोग? And when you are not obeying the law, obeying the word of Jesus Christ, then what are you obeying? सारी पब्लिक को अपने तरफ लेके जा रहे हो। You are just grabbing all the public with you. यीशु मसीह कहता है धरती पर किसी को पिता ना कहना, हमारा पिता जो एक है वो स्वर्ग में है। Jesus Christ says that you should not call anybody Godfather because our Godfather is in the heaven. तो बहुत सारे पास्टर अपने आप को पिता कहलाते हैं And there are so many pastors who calls themselves the Godfather. और पब्लिक उनको पापा बोलती है। And the public calls them father. और महाराष्ट्र में जो पास्टर हैं वो अपने आप को ब्रदर लिखते हैं। And there are so many pastors in the Maharashtra that they calls themselves brother. किसके ब्रदर है वो? Whose brother are they? क्या पब्लिक के ब्रदर है? Are they public's brother? किसके ब्रदर है? Whose brother are they? भाई जब तुम महाराष्ट्र में तो यीशु मसीह के खून के नाम से एकदम, मैंने वहाँ जब खून की बात की तो मैंने माइक ही बंद कर दिया था। And in Maharashtra, when I talked about the blood of Jesus Christ, they switched off my mic. यीशु मसीह खून की जय बोलते हैं, They praise the blood of Jesus Christ. पीने के लिए नहीं बोलते। They do not say that you need to drink it. तो बाइबल में जब यीशु मसीह पब्लिक को पढ़ा रहा है तो वहाँ पे एक यीशु मसीह के बहन और भाई माँ और भाई आते हैं। When Jesus Christ is teaching everybody and his brother, mother and sister are there. तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि तेरे माँ और भाई आए हैं। And then the public says that your brother and your mother has came. तो यीशु मसीह कहता है मेरे माँ भाई कौन है? जो मेरे पिता के वचन को सुनते और मानते हैं। And Jesus Christ says, my mother and brother are those who obey the word of God. तो ये महाराष्ट्र में बहन भाई कहाँ से? वो तो ना ये यीशु मसीह के मांस खून खाते हैं, ना 40 रात दिन फास्टिंग करते, तो वो ब्रदर कहाँ से हो गए? And how they could be the brother in Maharashtra as they are not obeying the and drinking and eating the flesh and the blood of Jesus Christ. सिर्फ पास्टर के मौका चाहिए कि व्यवस्था के अधीन ना रहें। Pastors only want the chance that they do not be rely on the provision and the law. तो यीशु मसीह की तो बात मानो। Now you need to obey the word of Jesus Christ. यीशु मसीह को खाओ, Eat Jesus Christ. यीशु मसीह का लहू पियो। Drink the blood of Jesus जब Christ. उसने सबको कहा था ना कि मुझे खाओ, मेरा मांस खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु है, तो सब भाग गए थे। And when Jesus Christ said everybody that my body and my flesh is a thing to eat and my blood is a thing to drink, then everybody left away. 12 चेले रह गए थे। यीशु मसीह ने पूछा कि तुम क्यों नहीं जाते? And only 12 disciples were left, and Jesus Christ asked, why are you not going? तो वहाँ पे क्या होगा? यीशु मसीह के चेले कहते हैं आनंद जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, हम कहाँ जाएं? And then the disciples said that the word of eternal life and the talk of eternal life is with you, where will we go? तो पास्टर जो है, पास्टर वो तुम्हें क्या कहेगा कि जो वचन है वही यीशु मसीह का मांस खून है।
And the pastor will say that the word is the flesh and blood of Jesus Christ. तो वचन ही कह रहा है कि वचन देहधारी हो गया। यूहन्ना की किताब पढ़ेंगे, अध्याय 1 का 8, 9, 10, 11, 12 में सारा लिखा हुआ है। In the book of John, chapter 1, it is written in the verse 12, 13, 14. Everything is written in it. पब्लिक को बेवकूफ मत बनाओ, Don't make a fool of the public. उनको बचने का मौका दो, Give them the chance, खुद भी बच जाओ। and you should also be protected. ये शायद इस वीडियो के 2 भाग भी हो सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 हो सकता है, और आगे जो होगा हम फिर दोबारा बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। This video could be divided into 2 parts, part 1 and part 2, and whatever will be happening later, we'll tell you. Praise the Lord.